यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है डायमेंशन ऑफ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वेयर जहां पे म्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम की परमिबिलिटी को और एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम की परमिटिविटी को। तो यहाँ पे इनका क्या डायमेंशन फार्मूला होगा, इससे संबंधित यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, जैसे कि यूपी पीजीटी में, यूपी टीजीटी में और यूपी पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। वैसे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके। सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पे आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों के यहाँ पे डायमेंशन फार्मूले मालूम होने चाहिए। तो आसानी से आप इसका जो है बता सकते हैं कि यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का क्या डायमेंशन फार्मूला होगा, अर्थात दोनों का प्रोडक्ट का। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा रिलेशन मालूम हो जाए जहां पे आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और कोई ऐसी सिंपल क्वांटिटी आती हो जिसके आपको डायमेंशन फार्मूले मालूम हो, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका थोड़ा सा कठिन है जहां पे म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट दोनों की डायमेंशन फार्मूले याद रखना काफी कठिन होता है। लेकिन दूसरा तरीका है जिसमें क्या होता है हम सभी जानते हैं कि एक फार्मूला होता है बहुत ही सिंपल जिसको हम कहते हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि दी हो सी, सी बराबर क्या होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हम लोगों ने काफी एग्जाम के अंदर या काफी कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो वहां पे देखा होगा। सी बराबर क्या होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे जो सी होता है हमारा वो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये हमें मालूम है। स्पीड ऑफ लाइट, और किसी की भी अगर स्पीड दी गई हो, चाहे वो लाइट की हो, चाहे किसी व्यक्ति को हो, चाहे जहाज की हो, सभी का जो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो सभी का क्या होता है L-1 होता है। अब यहां से देखो ये आ चुका है। अब यहाँ पे ये जो समीकरण हमारी इसका का समीकरण नाम यहाँ पे हम 1 दे देते हैं। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वो स्क्वायर लेंगे। ठीक, तो दोनों पक्षों का आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, या बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। ठीक, तो यहाँ पे जब आप वर्ग लेंगे देखो क्या प्राप्त होगा, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट, क्योंकि स्क्वायर से हम जानते हैं एक फार्मूला की कोई भी अगर रूट के अंदर चीज लगी हो, अगर उसका आप स्क्वायर कर देते हैं तो वहां से स्क्वायर से क्या है रूट हट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहां से हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब देखो सी का मान यहाँ पे अभी हमने देखा क्या है L-1 है। यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा देखो L⁻², T⁻² यहां से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है बी वाला, उससे करेक्ट मैच कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे L⁻², T⁻² इसी के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए इन द वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वंडरवाल गैस इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जो ए आता है उसका क्या डायमेंशन फार्मूला होता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन की। तो वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होते हैं हम सभी जानते हैं, पी प्लस ए बटे क्या होता है वी स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है ब्रैकेट में v माइनस बी का होल, आई एम सॉरी, माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आर टी होता है। यहाँ पे p क्या है प्रेशर है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, ये p हमारा प्रेशर दिया गया है, और यहाँ पे v क्या है आपका वॉल्यूम दिया गया है, मालूम होना चाहिए हर एक चीज को। और यहाँ पे r क्या है गैस कांस्टेंट दिया गया है, गैस कांस्टेंट ये है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे T क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। ठीक, ये इतनी जानकारी इस गैस वंडरवाल गैस इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जानकारी दी गई। अब यहाँ पे हमें याद करना है ए का डायमेंशन फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हमें बताता है, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है अगर उस पर हम बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी टर्म भौतिक विज्ञान में अगर है आपस में जोड़े जाए या घटाए जाए तो उनके डायमेंशन फार्मूले हमेशा सेम होंगे। अर्थात जो डायमेंशन फार्मूला आपका पी का होगा वही डायमेंशन फार्मूला आपका A/V² होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पद आपस में जोड़े गए हैं। तो यहां से हम A बराबर लिखें और ब्रैकेट का यूज ना करें तो क्या हो जाएगा P×V² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे P जो है हमारा प्रेशर है, वो प्रेशर बराबर हम जानते हैं क्या होता है फोर्स बटे एरिया होता है।
फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। एरिया के लिए क्या होता है, एल की पावर टू होता है। यहां से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल बच जाएगा और एक एल ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस का वन टी की पावर माइनस का टू। इसी प्रकार से वी दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एल थ्री होता है, क्योंकि इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसको मान और इसका मान यहाँ पे दोनों अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रेशर बराबर, आई एम सॉरी, ए बराबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एल की पावर थ्री। तो यहां से देखेंगे एल की पावर थ्री यहाँ पे माइनस का तो एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस का टू। यहां से आप देखेंगे ये हमारा डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे ए निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे यदि आप मैच करने की कोशिश कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड, यहाँ पे एक प्रॉब्लम मालूम है क्या हुई, आप देखेंगे यहाँ पे वी स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर नहीं किया, ये वी का केवल निकल के आया है। यहाँ पे अगर हम वी स्क्वायर निकालेंगे, ध्यान रखो, वी स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, एल की पावर सिक्स आ जाएगा। ठीक, वी स्क्वायर का मतलब एल की पावर सिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से सिक्स रखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये एल की पावर क्या है, फाइव आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन, उससे करेक्ट मैच कर जाता है। तो इस प्रकार से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि फार्मूला वोल्ट गुणे चार्ज बटे टाइम ये किसके बराबर होगा, अर्थात ए में दिया गया एक्सीलरेशन के बराबर होगा, बी में दिया गया वर्क डन के बराबर होगा, सी में दिया गया पावर के बराबर होगा, या डी में वेलोसिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप चाहे हर एक ऑप्शन को चेक करें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहला ऑप्शन जो एक्सीलरेशन वाला दिया गया है और लास्ट का ऑप्शन जो वेलोसिटी वाला दिया है, इन ऑप्शन को आप कुछ समय के लिए क्या कर दें, छोड़ दें। यहाँ पे बी और सी पे बात करें तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट सी पे बात करता हूं, आपको सेम प्रोसेस और ऑप्शन जो ए बी और डी दिए गए उन पे भी चेक करना है, लेकिन मैं सी पे बात करता हूं। तो सी में क्या दिया गया है, पावर दिया गया है। हम सभी जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, यहां से अगर बात करें तो पावर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, पावर पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू क्या होता है, करंट होता है, याद रखना है। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू क्या होता है, करंट होता है। कौन सी करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है। आप देखो पावर को और यहां से वोल्टेज को अगर हम ऐसे लिखें, और एक फार्मूला यहां पे हम ये भी जानते हैं, क्योंकि करंट बराबर क्या होता है, अगर एक करंट का फार्मूला देखा जाए तो करंट को अगर हम आई से लिखते हैं तो आई बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है चार्ज बटे क्या होता है, टी होता है, चार्ज बटे टाइम होता है। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है, चार्ज बटे इसमें क्या होता है, टाइम होता है। तो यहां से आप देखेंगे चार्ज बटे टाइम था, करंट की जगह पे आप क्या लिख देंगे, तो यहां से पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज, क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू क्या हो जाएगा, यहां से चार्ज बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली यही वाला मैच भी कर गया, क्योंकि पावर ऑफ वोल्टेज बराबर चार्ज बटे क्या होगा, यहाँ पे टाइम आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा इसमें आपको कोई प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्या होंगे, अर्थात प्लांक कांस्टेंट जो होता है उसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो, इन दोनों का रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एनर्जी जो होता है फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है, ई क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ई जो यहाँ पे ये एनर्जी हमारी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हमारा एनर्जी है, एच यहाँ पे क्या होता है, यही हमारा प्लांक कांस्टेंट है, ये हमारा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे न्यू क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, न्यू हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब यहीं से यदि हम एच बराबर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू ई बटे क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अब ई क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस का टू। न्यू फ्रीक्वेंसी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, टी की पावर माइनस वन, क्योंकि पर सेकेंड होता है। तो यहां से देखेंगे ये माइनस का है, माइनस से ऊपर नीचे कट जाएगा, एक यहाँ पे माइनस का बच जाएगा, अर्थात फाइनली क्या है, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस का वन। ये हमारा यहाँ पे एच जो है प्लांक कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे मालूम हो जाता है। अब बात होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसका मास ये मान लो क्या है, एम दिया गया है,
और ये किसी पॉइंट के अलावा, जैसे कि मान लो यहां से ये पॉइंट ओ है और इससे यहाँ पे डिस्टेंस अगर सपोज करो आर होती, तो यहाँ पे ये क्या करता, इसके अलावा अगर रोटेट कर रहा होता, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको हम आई से लिखते हैं, वो क्या होता है एम इंटू यहाँ पे क्या होता है आर स्क्वायर। अर्थात ये सेंटर ऑफ मास अगर है यहाँ पे, जहां पे मास पूरा सेंटर्ड है, तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो एम मास है तो कैपिटल एम हो जाएगा, और लेंथ के लिए क्या होता है एल की पावर 2 हो जाएगा। अर्थात यहां से आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम सॉरी, प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रेशियो की डायमेंशन होगी, अर्थात तो एच बटे आई। तो एच का यहाँ पे अभी हमने निकाला क्या है एम एल की पावर 2 टी की पावर -1, और यहाँ पे आई का क्या निकल क्या है एम एल की पावर 2 निकल के आया है। यहां से देखो एक एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा टी की पावर -1, यहाँ पे ये बचेगा। और टी की पावर -1 हम जानते हैं क्या होता है, ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखें करेक्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको ए वाला करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, अर्थात ऑप्शन ए में कहा गया प्रेशर और डेंसिटी के सेम डायमेंशन होते हैं, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एनर्जी का सेम होता है, या इंपल्स एंड मोमेंटम का सेम होता है, या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का सेम होता है। तो यहाँ पे आपको हर बार एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस पे यदि हम बात करते हैं, जिसमें दिया गया प्रेशर एंड डेंसिटी। देखो प्रेशर को हम जानते हैं क्या किया जाता है, प्रेशर जो होता है इसको हम पी से लिखा जाता है, और पी बराबर क्या होता है फोर्स बटे एरिया होता है। ये हम ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं एम एल टी -2 होता है। एरिया के लिए क्या होता है एल की पावर 2 होता है। यहां से देखो ए के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए के एल यहाँ पे ए के बचेगा, अर्थात यहाँ पे क्या बनेगा एम एल -1 टी की पावर -2, ये यहाँ पे देखो प्रेशर का आ गया। अब वहीं पे डेंसिटी के लिए बात करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है रो, रो बराबर क्या होता है मास बटे क्या होता है वॉल्यूम। मास के लिए एम हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए एल की पावर 3 हो जाएगा, अर्थात फाइनली यहाँ पे बन जाएगा एम एल की पावर -3। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे अब हम बात करते हैं बी में। बी में दिया गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थात वी ऑफ जी बराबर क्या होता है माइनस का जी एम बटे क्या होता है आर होता है, माइनस का जी एम बटे आर होता है। तो यहां से ये हो जाएगा। अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हमें जी का मान नहीं मालूम है, लेकिन जी का मान कैसे मालूम करेंगे इस पे हम बात करते हैं। तो देखो न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई दो मास है, अगर एक मास एम ले लिया जाए, ये मान लो अगर अर्थ का मास है और ये अर्थ यहाँ पे सपोज करो और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्मॉल एम ले लिया हमने, तो यहाँ पे अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर हो जाए, तो यहाँ पे एक बीच में इनके बल लगने लगता है जिसका मान क्या होता है जी एम मतलब अर्थ का मास फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बटे यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आप जी बराबर अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटे एम ये था मास ऑफ अर्थ बटे एम हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको क्या जी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा वी ऑफ जी इज इक्वल टू वी ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस के साइन को हम छोड़ देते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ इंटू एम ई बटे आर। यहां से देखो एक आर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एम ई से एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका आर बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचा एफ इंटू आर बचा और नीचे क्या बचा केवल एम बचा। अब यहाँ पे सभी चीजों को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा एम एल टी -2 इंटू एल बटे एम। एम ऊपर नीचे कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो यहां से बनेगा एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये यहाँ पे बन जाएगा आपका वी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपका यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है। ठीक, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आया है। अब यहीं पे हम बात करते हैं जो इसमें दूसरा एनर्जी। अब एनर्जी कोई भी दी गई हो तो एनर्जी अगर है तो एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है हमेशा
एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे P2 होता है, तो यहां से ये होगा। अब देखेंगे ये डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी वाला भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन सी में कहा गया इम्पल्स, क्या कहा गया, इम्पल्स। अब इम्पल्स होता है क्या, इस पे अगर हम बात करें, देखो इम्पल्स जो होता है ये आई से अगर इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू चेंज इन टाइम होता है। क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, तो फोर्स इंटू चेंज इन टाइम होता है डेल्टा टी। इसके आपने एप्लीकेशन कई बार देखा हो, जैसे मैच जब खेलते हैं जो प्लेयर, तो उनके हाथ में जब गेंद आती है तो गेंद को कैच करते तो थोड़ा सा हाथ को पीछे कर लेते हैं, जिससे क्या करते हो, टाइम को बढ़ा देते हैं। जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या घट जाएगा, जिससे उनको चोट कम लगती है। तो इस प्रकार से इसका एप्लीकेशन है। और यहाँ पे अगर इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस का 2 इंटू टी, यहां से आप इनको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस का 1, ये यहाँ पे इम्पल्स का आ गया। ऐसे ही अब इसी में दूसरी क्वांटिटी दी थी मोमेंटम, मोमेंटम का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम को यदि यहाँ पे हम पी से लिखें तो लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो पी बरा एम इंटू वी होता है। तो एम का मास तो एम रहेगा, वी के लिए क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। अर्थात यहां से आप देखेंगे ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के भी देखेंगे तो उनके भी क्या होंगे, यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन फार्मूले आएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ, अर्थात वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होता है उसका डायमेंशन फार्मूला किसके सेम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अर्थात v और g यहाँ पे हम लिखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। ये क्या होता है, माइनस का डेल v बाई क्या होता है, फार्मूला डेल x होता है। तो यहाँ पे इसके अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1 होता है और डिस्टेंस के लिए एल होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल देखेंगे टी की पावर माइनस 1 आ जाएगा और टी की पावर माइनस 1 ये जानते हैं कि ये किसका होता है, ये हमारे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है। अब यहाँ पे यदि आप ऑप्शन मैच करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे जो कि दिया गया आपका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए होता है टी, क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए टी होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दिया है टी माइनस 1, यही हमारा टी माइनस 1 आया, इसलिए सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे एप्लीकेशन यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे तो भी आपको गलत देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक रिलेशन बताना है कि जो हमारा म्यू नॉट होता है, हमारा एप्सिलॉन होता है और सी, एप्सिलॉन नॉट और सी के यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी है, ये इस जो फ्री स्पेस की क्या है परमिटिविटी दी गई है। तो यहाँ पे इनका रिलेशन हम लोग काफी बार इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये रूट के वो अंदर होता है और ये सी बराबर होता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रूट के अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया कहीं पर भी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का। तो होल स्क्वायर से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो रूट है वो हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ये ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अब इस ऑप्शंस को अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो ए वाले में आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक साथ में सीधा ही नहीं सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। बी वाले ऑप्शंस पे यदि हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन में दिया गया है म्यू नॉट, फिर क्या दिया है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के बटे में, ए भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसलिए ए भी आपका क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या दिया है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, ये वाला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पे सही से मैच खा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस ए बटे वी स्क्वायर, ब्रैकेट में V माइनस V बराबर आर टी। हेयर P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एंड ए बी कामा आर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे आपको डायमेंशन बताना है ए क्या क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम एक बार इसी फार्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे आपको बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा। P प्लस क्या दिया गया यहाँ पे A बटे वी स्क्वायर दिया गया है, फिर क्या V माइनस बी दिया है, इज इक्वल टू क्या R इंटू टी दिया है। और हर एक चीज यहाँ पे बता दिया कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये गैस कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ए बी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि कोई भी दो टर्म जो है उनको आपस में जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनके क्या होंगे, डायमेंशन फार्मूले सेम होंगे। अर्थात यहाँ पे P प्लस ए बटे वी स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे P और ए बटे वी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब यहीं से आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सभी के डायमेंशन फार्मूले लिखने पड़ेंगे। तो P का क्या होता है, हम जानते हैं कि फोर्स बटे क्या होता है, एरिया होता है, अर्थात एम एल टी माइनस टू बटे एल की पावर टू, अर्थात यहाँ से एम एल की पावर माइनस का वन, टी की पावर माइनस टू। वॉल्यूम दिया गया तो इसके लिए क्या होता है, एल की पावर थ्री, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एल की पावर सिक्स। यहाँ पे सभी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो क्या प्राप्त होगा। सब्स्टिट्यूट करने पे आपको प्राप्त होगा ए बराबर पी की जगह पे एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू इंटू एल की पावर सिक्स। यहां से क्या हो जाएगा, एम ऐसे रहेगा, ए घट जाएगा तो एल की पावर फाइव इंटू टी की पावर माइनस का टू। यहां से ये ए बराबर हमारा क्या होता है, प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए का डायमेंशन फार्मूला आ चुका है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप मैच करेंगे तो फर्स्ट वाले के साथ ये डायरेक्टली मैच खा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि 1 वाट आवर किसके बराबर होता है, अर्थात किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 3 या 3.6 इंटू 10 की पावर 2 या 1 HP या 4.2 जूल के बराबर होता है। अर्थात ये किसके बराबर होता है, ये यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 वाट आवर ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो एनर्जी का मात्रक है। तो एनर्जी यहाँ पे अगर हम लिखने की बात करें तो एनर्जी यहाँ पे किस प्रकार से मेजर की गई है, जो कि हमारे घरों में मीटर में आती है। तो एनर्जी बराबर यहाँ पे दिया गया है वाट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट की बात करें, क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट इंटू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया गया है वाट। तो अर्थात यहाँ पे पावर हो जाएगा, कैसे दिया गया है, पावर इंटू आवर, अर्थात कितने यूनिट वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपल से आप देखेंगे एक यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 वाट। तो 1 इंटू वाट, तो यहाँ पे मात्रक है, इसको वाट ही रखेंगे। आवर दिया गया, आवर में अगर हम इसको 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि देखो आवर जो होता है हमारा ये किसी सिस्टम से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि एनर्जी को अगर हम मेजर करेंगे अगर उसका मात्रक जूल लेते हैं तो ये आ जाता है एमकेएस सिस्टम में, जहां पे समय कैसा होना चाहिए, सेकंड के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया समय कैसा, घंटे में दिया गया, तो ये सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 क्या होगा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाट, तो यहाँ से आप फाइनली क्या बनेगा, 3600। ये क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं जूल आ जाएगा, एनर्जी मात्रा इसका जूल रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे और इसके अंदर अगर हम संशोधन की बात करें, यहाँ पे 3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो 0 एक बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आप यदि ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।